खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या। इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। हाँ। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी, जितने भी चीजें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है। चैलेंज किया, लेकिन वो तो पहले भी इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ एक रावी के दरिया में आता है उसका पानी। रावी भी बंद हो गया भाई, रावी तो इंडिया के हिस्से में था। हाँ, इंडिया के हिस्से में तो बंद है वो तो। 1947 में जब भारत से कुछ भिखमंगों ने मांग कर एक अलग देश बनाया था पाकिस्तान, और दोस्तों उन्होंने हर चीज में हिस्सा लिया था। उसी तरीके से दोस्तों एक रिवर है इंडस नाम की, ठीक है, उसमें भी दोस्तों उसके पानी पर भी हिस्सेदारी को लेकर एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जिसके अनुसार दोस्तों 70% पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकता है और 30% जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर इस देश में बहुत बड़े बड़े दानवीर भी थे, तो वो बोले भाई ठीक है तुम पूरा पानी यूज करो, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पानी है, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान पूरे जो नदी था पानी उसका यूज करता था। लेकिन दोस्तों अब टाइम बदल चुका है और इंडिया बोला भाई पानी की जरूरत हमें भी है, हम भी इस पर डैम बनाएंगे, यहाँ के लोगों को मतलब जो इंडिया की तरफ है उनको सिंचाई के लिए, उसके जो भी पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं उनके लिए पानी देंगे, इस पर डैम बनाएंगे। तो इससे दोस्तों पाकिस्तानी तिल मिला गए कि भाई एक तो दोस्तों पाकिस्तान में वैसे ही पानी मतलब इन्होंने कुछ किया धरा तो है नहीं, जब बरसात होती है तो बाढ़ें आ जाती हैं और जब गर्मी आती है तो सूखा पड़ जाता है, तो इन लोगों ने डैम में वगैरह कुछ बनाया नहीं है, तो नदी का पानी आता है और निकल जाता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से तो हमें धोने के लिए भी पानी नहीं बचेगा, क्योंकि अब डैम बनाने के लिए इनके पास कुछ है तो है नहीं, क्योंकि खाने के लिए रोटी तक नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया अगर डैम बनाएगा तो उनके पास तो पानी की भी कमी हो जाएगी। तो इसी पर दोस्तों आज के जो है वीडियो है और इसको लेकर आए हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन जानते हैं कि भाई क्या इंडिया को पानी रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। और बिल्कुल आज हम बात करें जी वर्ल्ड बैंक की जानिब से आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को, और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या एपिक लाइन दे दी बिल्कुल आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लेकर राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो, और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था, और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। बिल्कुल वो 3 ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। हाँ। तो उस वक्त वो जैसे हुआ मायदा उनका हो गया, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं पे पानी की बात आ गई। अब वो चाहते हैं फिर हम डैम बनाना चाहते हैं। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी,
जितने भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है, वो खुद को पावरफुल बना रही ठीक है। है। अब वो चाहेगी कि वहाँ से वो करे, वहाँ डैम बना रहा है, उससे डैम का क्या उसको फ़ायदा होगा ना। कश्मीर वाली साइड पे डैम बनेगा, कश्मीर में भी बिजली जाएगी और इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी। दूसरे कश्मीर पे तो वैसे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, हम कहते हैं उन्होंने किया। ये नहीं। डिस्प्यूट भी तो अभी तक चल रहा है ना। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कश्मीर शाहराग भी है। कश्मीर किसी का भी नहीं है। हाँ। कश्मीर जो है उसका अपना हक है, उसे एक अलग से इंडिपेंडेंस दी जाए। जैसे कि आपने खुद ही पढ़ा होगा 1947 में जब ये पूछा गया था, राजा हरी सिंह जो था, तो उस वक्त जो था उन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाया था, उन्हें मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में करवाया था। हालांकि वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि हमें खुद अपनी लेकिन इंडिपेंडेंस। वो बड़ी हिस्ट्री है, हम अपने पॉइंट से रखते हैं कि ज़बरदस्ती होगी। वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो पानी का मसला है, जैसे रावी का पानी इंडिया ने जब बंद किया था 1-1.5 साल पहले, तब भी चीखें निकली थी। लेकिन जब हालांकि देखा जाए वो उन्हीं का ही हक में था। रिवर रावी तो इंडिया के हिस्से में है ना। पानी ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है और जिस तरफ जा रहा होता है, तो ये एक इंटरनेशनल बात है कि आप जो है उसे किसी कंट्री के पास जाते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। इस तरह फिर इंडिया भी चीख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, ये है वो है। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे अब हमारे साथ हो रहा। तो ये जो है जाहिर सी बात है, खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए। तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए। ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? ऐसी नहीं करेंगे, हमने आज तक कुछ किया हमने बस वही उनसे बातें किया उन पे और उनसे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। हाँ, बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने। मायदा हुआ था, हाँ। ठीक है, लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक अच्छा। है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो अच्छा, आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? बता दें फिर, आज बदतरीन जरा बात हो दुश्मन जाए। है हाँ। वो इंडिया का। मैं अच्छा। पंजाब से तल्लक रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, और मेरा तल्लक भी एक पंजाब की कौम से है, जबरदस्त ठीक हो गया। है। हमारे साथ हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। क्या क्योंकि की है? मैं एक जमींदार हूँ, मुझे जबरदस्त। पानी की किल्लत का पता है, ठीक हो ठीक गया। है, क्या होती है पानी की किल्लत। वो तो अपने मुल्क के 5 दरियाओं में से 3 दरिया तो पाकिस्तान को दे रहे हैं। इंडिया तो अपने हिस्से का पानी यूज कर रहे हैं ना। तो आप किसान है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, अच्छा। जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है, तो वो बंद करता है, ठीक है, अच्छा। पानी नहीं तो वो छोड़ता। अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो देखो, जब रियासत चेंज हुई थी 1960 का मायदा देखिएगा आप, अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसको पानी की वर्ल्ड तकसीम को बैंक ने देखिए। कहा था कि जो है ना चनाब, झेलम और सतलुज ये हम यूज करेंगे और रावी और जो दूसरे बाकी 2 दरिया बचते हैं वो इंडिया यूज करेगा। और इंडिया अभी तक, मैं बता दूं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी वाहिद एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच निभाया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने अब इसको चैलेंज किया है। तो चैलेंज किया, लेकिन वो तो पहले भी इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ एक रावी के दरिया में आता है उसका पानी। रावी भी बंद हो वो गया तो भाई, बंद हो रावी तो गया। इंडिया के हिस्से में था। हाँ, इंडिया के हिस्से में तो बंद है वो तो। अब तो कतरे कतरे को तरसेगे। मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए हम तरस जाए। लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं चलते। हम पाकिस्तान भी एक नाम है, वर्ल्ड बैंक भी जानता है, ये सब कुछ जानते हैं। इतनी जल्दी नहीं होता ये मामलात, ये खत्म हो जाएगा। जो इंडिया ये चाह रहा है वो अपने उस पर पूरा देखिए, नहीं पानी उतरेगा। का मसला अब क्या होगा, क्योंकि यही आज डिस्कस हो रहा है हमारी मीडिया पे कि भाई अगर पानी पर, हमारे आने वाले पानी पे वो डैम बनाते हैं, और अगर वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट को देखा जाए तो कहा था कि 30% पानी इंडिया यूज कर सकता है, तो कह रहे हम करेंगे। देखें, जो ये बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, जो भी हो रहा है, ठीक है, एक नोटिस है, लेकिन ये कुछ अरसे तक होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा ऐसा। क्योंकि जो दुनिया की माशरत चलती है, तजारत है, किसान है, ठीक है, वहाँ भी सिख भाई हैं और उनका भी एक रोल है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ। इंडिया जो है जैसा मर्जी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता कि वो अपने। सर, उनको पानी चाहिए, वो लीगली वो ले रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो वो छोड़ते हैं, वो डूब के मर जाते हैं। फिर ये भी देखें, उधर भी सैलाब आते हैं। सैलाब तो जाहिर है, वो तो डेफिनेटली ठीक है। इधर भी बर्बादी होती है और तो उधर फिर भी अगर आते वो हैं। ये बात करता है तो पाकिस्तान को भी करना वो चाहिए। डैम बना रहे हैं ना, डैम बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं। तो बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते शायद। आप बंद नहीं करेंगे, यूज करना चाहते हैं। तो कर लें यूज, तो इसमें बात नहीं है। हम कैसे बढ़ेंगे बूंद बूंद से, मुझे बताइएगा। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अच्छा, हाँ, हम नहीं मर सकते। तो अल्लाह फिर वो हमारा पानी यूज कर तो रहा है। बात फिर से आकर वहीं पर ठहर जाती है कि हमारे लीडर्स ने हमारे लिए क्या किया। ना उन्होंने कुछ अच्छे से डैम बनाया, ना इन्होंने कोई ऐसा निज़ाम बनाया कि पानी को स्टोर कर सकें, कोई, ताकि जो है हम फ्यूचर में उसे यूटिलाइज़ कर सकें। ना इन्होंने कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं किया, सारा का सारा। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम पीछे से हमें वो किया जाए, अगर हमें लीडर अच्छे मिलते, शुरू से हमारा वो होता,
तो आज हमें ये मसाइल ना देखना मैं सतलुज में रहता हूँ, ठीक है। हर साल वो हमारा इस तरह से नुकसान करते हैं जितना हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी है। अगर वो हमें मिले तो हमारी फसलें, पाकिस्तान की मईशत कहीं ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ज़िला बहावल नगर से मेरा ताल्लुक है, हाँ, ठीक है। और जितना भी चावल आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो सारा हमारे इलाके से आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। हर बार इतना पानी छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है पानी? इंडिया की तरफ से आता है। दरिया सतलुज में इतना पानी आता है कि हमारी हज़ारों एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो तो जाती है। इंडिया दरिया सतलुज में पानी क्यों छोड़ा है? हमें तो डैम बनाने चाहिए थे ना। मैम ये अब मैं तो नहीं बना सकता ना, ये तो हमारा हुकूमत से यही सवाल है ना। अगर क्या कहते हैं वो उसे ज़िला बहावल नगर से आता है, रहीम यार खान आगे आता है, रहीम यार खान ही पीछे हमारा जो इंडिया के साथ सबसे पहला जो है ना, क्या कहते हैं, बॉर्डर है। बॉर्डर है। हम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर रहते हैं और साथ ही हमारा गांव है, ठीक है। आप यकीन माने पिछले दिनों में जब ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन में जब सारी हल्ला गुल्ला हुआ था और यहाँ पे भी हमारे गांव की लाइटें इन्होंने बंद करवा दी थी। हम इस तरह बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। हैड सुलेमान की वहाँ पे डैम बनना चाहिए जहाँ पे सारा इंडिया का पानी आता है, और हैड सुलेमान से आगे पूरा ज़िला बहावल नगर में रहीम यार खां तक पानी जाता है, ठीक है। हमारा हुकूमत से ये मशवरा है कि अगर वो चाहे तो हमें हैड सुलेमान की में डैम बना दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो गाइस, यहाँ पर होता है वीडियो एंड। अब ये पाकिस्तानियों के ओपिनियन को लेकर अगर आपकी भी कोई राय है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके आप अपनी राय रखिए, हम आपका उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।